मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग चैप्टर 2 में आप लोग सब कुछ बता चुके हैं, कैसे बता चुके हैं। अब केवल रह गया था माइक्रोवेव्स बताना। माइक्रोवेव्स मतलब छोटे छोटे और जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते। उन्हीं के विषय में थोड़ा सा बताना रह गया और एक्सरसाइज कंप्लीट करवाते हैं आज आप लोग को। देखिए, माइक्रोवेव्स आर वेरी टेनी लिविंग थिंग्स। माइक्रोवेव्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। They cannot be seen through the naked eye. हम खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। They can be seen only through a microscope. हम उनको किसके माध्यम से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। माइक्रोवेव्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोवेव सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे हवा में हो, किसी सरफेस पे हो, वो सभी जगह पर पाए जाते हैं। Some microwaves are useful and some are harmful. माइक्रोवेव्स जो होते हैं कुछ यूजफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं, मतलब नुकसानकारक भी होते हैं। टाइप ऑफ माइक्रोवेव्स, तो देयर आर, यहाँ पर माइक्रोवेव सिर्फ 4 टाइप्स की है। माइक्रोवेव्स आर 4 टाइप्स। पहला दिया बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंगी और चौथा प्रोटोजोआ। तो सम बैक्टीरिया काउजेस डिजीज लाइक टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया के कारण 2 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पर 2 बीमारियों का जिक्र किया है। पहला दिया है टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को टीबी भी कहते हैं। सम फंगी काउजेस स्किन डिजीज। फंगी के कारण स्किन डिजीज होती है, मतलब स्किन में प्रॉब्लम होती है, चमड़ी का रोग होता है, त्वचा का रोग होता है, लाइक रिंगवॉर्म और एथलीट फूड्स। जैसे पानी में पाँव में पानी वगैरह लग जाता है, उंगलियों में सड़ गया है, उस प्रकार से रिंगवॉर्म्स वगैरह हो सकते हैं। तीसरा नंबर दिया है सम वायरस काउजेस डिजीज लाइक पोलियो एंड कॉमन कोल्ड। वायरस के माध्यम से, वायरस माइक्रोवेव्स की वजह से कॉमन कोल्ड और पोलियो नामक बीमारी होती है। Some protozoa causes diseases like malaria and dysentery. और प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है जो मच्छर के काटने से होता है, और डिसेंट्री नामक बीमारी प्रोटोजोआ से होता है। तो ये टाइप ऑफ माइक्रोवेव्स हैं। अब यूजेज ऑफ माइक्रोवेव्स, ये तो हार्मफुल माइक्रोवेव्स हुए, और यूजफुल कौन कौन से हैं? Some microwaves are used to make a bread and buns. buns और ब्रेड बनाने के लिए जो माइक्रोवेव्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। Some microwaves are used to make a curd for milk. मिल्क से दूध से दही का जमना भी बैक्टीरिया की वजह से होता है और वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सम माइक्रोवेव्स हेल्प इन द डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। कुछ माइक्रोवेव्स की वजह से क्या होता है, प्लांट उनके सड़ते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट सड़ते गलते हैं और मिट्टी को एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीटेड हो गया। और एक्सरसाइज पर आप लोग आ जाइए और टिक द करेक्ट आंसर हम लोग लगाएंगे। ठीक है, Take the correct answer. Number A. Take the correct answer. Take the correct answer में how many permanent teeth are there in an adult? तो कितना दांत होता है एक विकसित शरीर में? तो कितना दांत होता है? होता है 32. 32. टू नंबर क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not a type of teeth? tooth. इनमें से टूथ का प्रकार कौन सा नहीं है? तो क्रॉन नहीं है। CRW क्रॉन नहीं है। इंसिजर कैनिकल मोलर जो है टाइप ऑफ टूथ है। नंबर 3, हाउ मेनी मोलर्स आर देयर इन ए अपर जावा? अपर जावा में कितने मोलर्स होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। नंबर 4, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे शरीर का कौन सा है? तो इनामेल है। 3 नंबर ऑप्शन है इसमें, इनामेल। नंबर 5, व्हाट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक? कौन सा जो है ऑर्गन्स है जो कि माउथ से फूड को स्टमक तक कैरी करता है? तो एसोफेगस है। एसोफेगस जिन्हें जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, ये हमारे शरीर में यही जो है भोजन पेट तक पहुंचाता है। अब सेकेंड नंबर है ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये लिखना है। राइट T for ट्रू और F for false.
एक नंबर, बैक्टीरिया causes disease like malaria and dysentery. बैक्टीरिया से मलेरिया और डिसेंट्री नहीं होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। सेकेंड नंबर, माइक्रोवेव्स कैन बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप ओनली। ट्रू, माइक्रोवेव्स को केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ट्रू हो गया। थर्ड नंबर, बी शुड च्यू द फूड वेल। ट्रू, मुझे क्वेश्चन से जमा के खाना चाहिए, ये भी ट्रू है। नंबर 4, बाइल मेक फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। और क्योंकि बाइल क्या करता है? बाइल एक जूस है जो कि डाइजेस्ट करता है, तो ये कंटेंट क्या हो गया? फॉल्स। नंबर 4, वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे फॉर हेल्दी टीथ। ट्रू, हेल्दी टीथ के लिए हमें रोज दूध लेना चाहिए। ट्रू और फॉल्स हो गया। अब देखिए आप लोग, नेम द फ्लोइंग। नेम द फ्लोइंग, पहला क्वेश्चन है नेम द फ्लोइंग में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। नेम द फ्लोइंग। वन नंबर, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो अलग अलग दांत कौन कौन से हमारे मुंह में? तो पहला है इंसिजर, दूसरा है कैनिस, तीसरा है मोलर्स, प्री मोलर्स है, प्री मोलर, और इसके बाद है मोलर। ये 4 टाइप्स हैं। इसके बाद दिख रहा है टीथ विच हेल्प इन हियरिंग द फूड। भोजन को काटने में, खाने में कौन हेल्प करता है? कौन सा दांत करता है? तो कैनिन हेल्प करता है। थर्ड नंबर, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। वो प्रक्रिया जिसमें फूड्स को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देता है, क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं डाइजेशन। उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। इसके बाद है नंबर ऑफ सेट ऑफ टीथ फाउंड इन वुमेन। कितने नंबर पाए जाते हैं इस दांत के हमारे मुंह के अंदर? नंबर ऑफ सेट ऑफ टीथ फाउंड इन द वुमेन, तो 2 सेट पाए जाते हैं। एक परमानेंट सेट होता है और दूसरा टेम्पोररी सेट होता है। पहला जो होता है वो कौन सा होता है? टेम्पोररी सेट, जिसे हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं। टेम्पोररी एंड परमानेंट। परमानेंट टीथ। इसके बाद ए मशीन विच थ्रू वी कैन सी माइक्रोवेव्स। वो मशीन जिसके द्वारा हम माइक्रोवेव्स को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप इज कंप्लीटेड। अब हम लोग आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन पर आएंगे। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मिल्क टीथ। मिल्क टीथ क्या है? तो मिल्क टीथ आर द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। मिल्क टीथ जो है पहला सेट है हमारे मुंह में जो होता है। नॉर्मल बोली को दांत नहीं होता है, लेकिन जब 6 मंथ ओल्ड हो जाता है तब उसको दांत आना शुरू होता है। और ए चाइल्ड इज अबाउट 2.5 ईयर ओल्ड। जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तब ये दांत कंप्लीट हो जाते हैं। These are 20 नंबर, इनकी संख्या कुल टोटल 20 होती है। This teeth begin to fall off when a child is about 6 years old. ये दांत कब गिरना शुरू हो जाता है? जब बच्चा 6 साल का हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या है? तो परमानेंट टीथ आर द अनदर सेट ऑफ द टीथ टेक द प्लेस ऑफ मिल्क टीथ। दूसरा सेट है हमारे मुंह का जो कि मिल्क टीथ के निकलने गिर जाने के बाद दूसरा परमानेंट टीथ जो है हमारे मुंह में आना शुरू हो जाता है। इसके बाद these are 32 नंबर, इनकी संख्या 32 होती है और it will remain with us। ये हमारे साथ कब रहते हैं? ऑल आवर लाइफ। हमारे सब जीवन में जितना दिन हम जीवित रहते हैं दांत हमारा साथ रहते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया क्या है? तो डाइजेशन इज ए प्रोसेस
डाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, जिसमें फूड को एकदम सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर दिया जाता है, उसे ही डाइजेशन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नेम एनी 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन योर डाइजेशन ऑफ फूड। 4 ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला ऑर्गन है आपका माउथ, दूसरा फूड पाइप, तीसरा स्टमक और चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या है? और नेम एनी 2 डिजीज काउजेड बाय माइक्रोवेव्स। और 2 डिजीज का नाम लिखना है जो कि माइक्रोवेव्स में यूज होता है। तो माइक्रोवेव्स आर वेरी टीनी लिविंग थिंग्स। माइक्रोवेव्स बहुत छोटे होते हैं। दैट कैन बी सीन विद ए माइक्रोस्कोप। निकट माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। माइक्रोवेव्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोवेव्स सभी जगह पाए जाते हैं। 2 डिजीज काउजेड बाय माइक्रोवेव्स आर टाइफाइड एंड कॉमन कोल्ड। Question number 6, give the uses of different types of teeth. अलग अलग दांतों का क्या यूज है? तो इंसिजर यूज फॉर कटिंग एंड कटिंग द फूड, कैनिंग्स आर यूज फॉर टीयरिंग फूड, प्रीमोलर्स यूज फॉर क्रश एंड च्यू फूड, और मोलर्स आर यूज टू चीविंग द ग्रेडिंग फूड। कंप्लीटेड। 7 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट 3 ways that help us to protect our teeth. वो तरीके जिससे हमारा दांत जो है सही रहे। तो 3 ways that help us to protect our teeth are, first, brushing our teeth twice a day. दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, in the morning and night. दूसरा, rinse your mouth after every meal with water to remove food particles stuck between the teeth. हमें खाने के बाद कुछ भी हम खाते हैं तो हमें कुल्ला करना चाहिए ताकि जो वो दांतों के बीच भोजन के जो कण फंसे हैं वो निकल जाए। तीसरा, eat fruits and raw vegetables like carrot, radish and drink milk every day for the healthy teeth. हमें फ्रूट्स खाने चाहिए और कच्ची सब्जियां खाने चाहिए और दूध रोज पीना चाहिए ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहे। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, आप लोग इसे बढ़िया से कॉपी पे पेयर कीजिएगा और याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।